सबसे पहले बात करते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल का भारत में क्या असर पड़ेगा। अमेरिका का सबसे चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल संसद से पास हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद उसका असर न केवल अमेरिका पे होगा बल्कि पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका असर भारत और भारतीयों पर भी होने वाला है। इस बिल का सबसे ज्यादा असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रेजिडेंट्स यानी एनआरआई द्वारा भारत में पैसे भेजे जाने या निवेश करने पे पड़ सकता है। बता दें कि पिछले साल भारत को विदेश में आ रहे पैसे यानी रेमिटेंस से तगड़ी कमाई हुई थी। विदेश में काम कर रहे भारतीयों ने वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रिकॉर्ड पैसा भेजा था। ट्रंप ने जिस वन बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया है उसमें करीब 900 पृष्ठों का विवरण सामने आ चुका है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इससे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह तत्काल प्रभाव से कोई बड़ा संकेत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता सुरक्षा और अवैध प्रवासन रोकने और विदेश को भेजे जा रहे धन और टैक्स पे टैक्स लगाने की थी, जिसके लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया। यह बिल भारत जैसे देश को सीधे प्रभावित करता है, जहां से लोग अमेरिका जाते हैं और नौकरी करते हैं, घर पैसा भेजते हैं या फिर निवेश करते हैं। यह कानून भारत के लिए रेमिटेंस फ्लो को प्रभावित करेगा। इसके अलावा भारतीय छात्र और काम करने वालों और परिवारों के लिए अमेरिका में रहना महंगा हो जाएगा और साथ ही साथ पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो जाएगा। अमेरिका से विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर मूल रूप से प्रस्तावित 5% टैक्स को घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। अमेरिका में लगभग 4.5 बिलियन यानी 45 लाख भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से कोई भारत में अपने परिवारों के लिए कमाई का बड़ा हिस्सा भेजते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार द गार्डियंस रियल एस्टेट एडवाइजरी के सह संस्थापक और निर्देशक राम नाइक ने बताया कि अमेरिकी बैंक और कई आधारिक रेमिटेंस को छूट दी गई है, लेकिन ज्यादा पैसे और हर महीने पैसे ट्रांसफर करने वाले एनआरआई को अपनी वित्त योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल कई चीजों से संबंधित है, जिसमें से कुछ कारण ट्रंप और एलोन मस्क के बीच झगड़े भी हैं। अमेरिकी निवासियों द्वारा आयोजित विदेशी स्रोत से प्राप्त किराए की आय पर मौजूदा नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें से ग्रीन कार्ड या फिर अमेरिकी नागरिकता रखने वाले एनआरआई भी शामिल हैं। यानी विदेशों में आने वाली रेंटल इनकम पर अमेरिका में पहले जैसा टैक्स ही लगा ही रहेगा। कोई ग्रीन कार्ड धारक या फिर अमेरिकी नागरिक भारत में किराए की संपत्ति से आय कमा रहा है तो भारत में दिया गया टैक्स अमेरिका में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की आय पर मौजूदा कानून के तहत कर लगाया जाता रहता है। इसका मतलब है कि भारत में चुकाए गए टैक्स को पहले ही की तरह अमेरिका में टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है, ताकि उसी आय पर दोहरा टैक्स से बचा जा सके। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका में वैधिक रूप से रहने की कोशिश करने वालों के लिए भी बड़ी लागत बढ़ सकती है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि बिल में वर्क परमिट, असाइलम एप्लीकेशन और मानवीय सुरक्षा के लिए शुल्क बढ़ाए गए हैं। असाइलम के लिए आवेदन करने पर न्यूनतम $100 खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा वर्क परमिट पर $550, अस्थायी